रास्ते के ऊपर वही हो गए। हम तो पड़ोसी क्या हैं पता भाई। लगा आपको, क्या पता लगा देखने में क्या? पता यही लगा कि लड़का को का रखा था। हाँ, हाँ जी, नीरज हाँ जी। जिसकी लड़की। हाँ जी। अरे मार दिया वो। और हम भाई पड़ोसी हैं, हमें फालतू बता दो। देख सकते हैं माता जी। शादी का माहौल मातम में बदल जाता है। आज इस घर में बारात आनी थी, खुशी का माहौल था। कल घर हमने आपको तस्वीरों में दिखाया था, पूरा का पूरा घर फूलों से सजा हुआ था। लेकिन आज उसी घर में एक सफ़ेद रंग का टेंट लग जाता है। सफ़ेद रंग यानी कि दुख का माहौल है इस परिवार में। परिवार के लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और जो पड़ोसी हैं वो भी कहीं ना कहीं न्याय की गुहार के लिए प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि परिवार को कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन द्वारा एक प्रोटेक्शन जरूर देनी चाहिए, क्योंकि जो दो लोग हैं जिनके द्वारा इस सारी घटना को अंजाम दिया गया वो एक किस्म से डिफ़ॉल्टर हैं। उनके तरफ से कभी भी इस परिवार को और भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। लेकिन परिवार वाले अभी सदमे में है, कुछ कहने सुनने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं उनमें कहने की जो शक्ति है वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म जरूर हो चुकी है, क्योंकि उनका पिता जो घर का मुख्य सदस्य था, घर में कमाने का साधन वही था, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं इस परिवार को छोड़कर चला गया है, जिससे पूरा का पूरा परिवार टूटकर बिखर चुका है। बात चलाई, लड़की ने साफ साफ इनकार कर दिया कि ये मेरे से बड़ा है, बहुत बड़ा है, आपकी एज का है, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। कितनी उम्र थी? कि 40 साल। गुड़िया की कितनी थी? 19 साल। 19 साल की है। हाँ जी। तो गुड़िया ने इसलिए मना किया कि इतना हाँ उम्र जी, का फर्क है। हाँ जी, उसने बोला मैं इनको ताऊ बोलूंगी, अंकल बोलूंगी, ये आपकी एज के है, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। काफ़ी दिनों से उन्होंने काम छोड़ दिया था, क्योंकि उनकी जो मतलब वहाँ से पूरा हो नहीं पाता था। जी, तो आप समझ सकते हैं। उन्होंने मेरे घर पे मेरे ससुराल फ़ोन किया कि यहाँ पे बारात लेके मत आना, क्योंकि और उससे पहले उनके साथ जो आदमी थे उनसे भी बात हुई। पापा बहुत घबराए हुए थे। उसके बाद सिर्फ मेरी सिस्टर की बात हुई, पापा ने कुछ नहीं बताया, वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए। जी, उसके बाद हमने फ़ोन ट्राई किया, सब कुछ किया, लेकिन उनका फ़ोन नहीं मिला। मतलब उन्होंने आपको शादी के एल्बम में ही देखा है? जी, उसके अलावा शादी के एल्बम में नहीं, उन्होंने मुझे मेरे पापा के फ़ोन में स्क्रीन वॉलपेपर पे मेरी और मेरी सिस्टर की फ़ोटो लगी थी, तब देखा था। तब देखा था। जी, तो जब आपके पिता लापता हुए पुलिस को शिकायत दी गई? जी, हमने साथ के साथ पुलिस को शिकायत दी, लेकिन पुलिस का पुलिस ने कोई स्टैंड नहीं लिया अब तक। अभी तक लास्ट में जाके हमें खुद ही पता लगा कि बॉडी यहाँ पे पड़ी है। नाम भी लिया था आपने उन लोगों का? जी बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है कि उन्होंने ही किया है। फोन नंबर भी दे दीजिए। अब बारात आएगी कल? हाँ, अब कैसे उनकी तरफ से कोई फोन आया है? नहीं, वो तो सारे आ चुके हैं। वो सारे यहीं पे आई हुई है सब। सभी यही आए हुए हैं। कहाँ से आनी थी बारात? सहारनपुर से आनी थी, वो आ चुके हैं यहाँ। जी, मतलब उनका एक तरफा प्यार मुसीबत बन बैठा। जो भी है, मतलब वो वही दिक्कत कर रहे हैं बस। ये जोड़ी बड़ी होती है, फिर भी कहते तो एक तो दबाव में हो, एक ही चीज ना घर में सब मना, लड़की ने मना कर दिया था जी, मेरे को लड़का पसंद नहीं, शुरू से ही ये इनकी कहते- छोटी जोड़ी भी नहीं बहन, बनती है आप वो इनकी तो। छोटी बहन की सास हैं? हाँ जी, हाँ। तो आपके ही गांव से है वो? हाँ हमारे गांव से है। तो आपसे भी बात की होगी उन्होंने फिर? नहीं नहीं जी, हमारे को ये कंधे ये बांजी मारा जब भाई लड़की ने कह दिया था भाई लड़का मेरे को पसंद नहीं, हमारे को बांजी मारने की क्या जरूरत थी? जब लड़की की उसकी शादी होनी थी, बीच में तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ये इसके पापा दबाव दे रहे थे कि शादी कर ले, कहा भी मेरे को लड़का पसंद नहीं। इसमें तो किसी पसंद ने भी नहीं 40 साल है। अरे एन मोटा है, एन वो है, कोई उसमें लड़का दोरा खड़ा करके देखो, ऐसे क्या लड़की की राम काटी जाओ। प्रदीप संजय दोनों भाई भाई हैं। गिरफ्तार कर लिया? गिरफ्तार की है, ने मिल गया है। अभी कंफर्म नहीं है। कल मेरे पापा 6:30 बजे आए गांव में से, और उनका फ़ोन आया और वो वहाँ पे चले गए संजय के घर पे। तो फिर मेरे पास 8:30 बजे मैंने फ़ोन किया पापा को। तो फिर मैंने पूछा, मैं पापा क्या कहाँ हो, टेंशन हो रही हो तो बता दो मेरे को क्या बात है। तो पापा कहते नहीं मैं किसी काम से आया हूँ, मैं आ जाऊँगा। और एकदम से किसी ने लेके फ़ोन एकदम से काट दिया, और मेरे को लगा वो संजय की आवाज़ ही थी, संजय और प्रदीप। तो प्रदीप को मैंने फ़ोन किया, मेरे पापा कहाँ है? प्रदीप कहता है तुम्हारे पापा मेरे साथ दोपहर तक थे, शाम को मुझे पता नहीं कहाँ चले गए। और बल्कि मेरे पापा शाम को आए 6:30 बजे,
तो कहता दोपहर तक मेरे साथ थे। यहाँ पे झूठ पकड़ा जाता है ना उसका। मेरे पापा गांव में थे, मेरी ताई जी भी आई थी उनके साथ गांव में 6:30 बजे। तो जब वहाँ पे ऐसे पता लगा। तो कौन से गांव के रहने वाले हैं? शेखपुरे गांव के। आपकी शादी भी वहीं हुई है? हाँ जी, मेरी शादी तो वहीं पर हुई आप भी जानते हैं उन्हें? हाँ जी, मैं जानती हूँ। तो आपको पहले पता था कि आपकी सिस्टर से इस तरह से वो प्यार करता है एक तरफा? नहीं जी, मेरे को नहीं पता था। हाँ, घर में रिश्ते की बात चली थी, वो भी फिर पता नहीं उन्होंने क्या कर रखा था। पापा मतलब कहते थे भाई हाँ शादी, अच्छा लड़का है ये वगैरह वगैरह। फिर आज तुमने जब मने कर दिया था। उम्र का फर्क था दोनों में? उम्र का फ़र्क था, उसकी 40 साल उम्र थी, इसकी 19 साल उम्र है। इस कारण मना किया था? इस कारण मने किया था। और वो लड़के बहुत डिफ़ाल्टर है, मतलब चोरी वगैरह, वो जेल में भी रह के आ रहे हैं। सारे गांव ने उनको मने किया था भाई ये लड़के सही नहीं है, वो सही इंसान नहीं थे। इसलिए तो मेरी मम्मी ने मेरी वो क्या कहते हैं, मेरी मासी का रिश्ता हुआ उनसे। तो वो कहने लगी भाई पहले रिश्ता मतलब पहले बहू हमारे आएगी, तुम्हारी लड़की बाद में जाएगी। तो पापा कहने लगे नहीं जी पहले हमारी जाएगी, ये तुम ले आओ जाके। तो इसलिए वो कहते हैं हम ये शादी नहीं होने देंगे। ये बात हुई है। तो पूरी साजिशन किया गया आपके पिता के हाँ साथ? जी, पूरी शादी की हुई है मेरे पापा के साथ। मेरे पापा 2 फ़ोन ले रहे थे, एक 32 सेक्टर में पाए, फूसगढ़ रोड के पास फ़ोन मिला है। तो कल से आप ढूंढ रहे थे पिता को? हाँ जी, कल रात से हम ढूंढ रहे थे 6 बजे से। पापा को हम ढूंढ रहे थे 7 बजे से 7 बजे से हम अपने पापा को ढूंढ रहे थे। तो कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर? हाँ जी, कार्रवाई होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। आज हमारे साथ हुआ, कल और किसी के साथ होएगा। तो आप लोगों द्वारा ही देखा गया था डेड बॉडी नहर के अंदर? हाँ जी। कौन था उस समय मौजूद? उस टाइम ये मेरी सिस्टर थी, ये देखने के लिए गई थी। किसी ने बताया कि भाई वो नदी में लेके गए हैं, किसी ने बताया था। तो ये मेरी सिस्टर बिना घर बताए गई, तो उसने देखा भाई पीली टी शर्ट चाचू ने पहनी हुई है। तो उसने बताया कि भाई वहाँ पे पीली टी शर्ट और ब्लैक कलर का लोवर डाला हुआ है। शक्ल मेरे पापा की दिख नहीं रही थी, बस कपड़े दिख रहे थे। तो उस टाइम जब जाके देखा वो मेरे डैडी ही थे। देख सकते हैं किस प्रकार से जो दुख का माहौल है। की शादी थी जी जी, हाँ, खुशी में गम होगी। सही बात है। आज बारात आनी थी जी, नहीं जानी थी। इस टाइम फेरे होते, इस टाइम फेरे होंगे, इस टाइम बाप की अर्थी उठ ली, बाप की अर्थी उठी है बेटा ही थे इस टाइम तो। हाँ, इनके गले भी यूं है कांड हो रहा जी। कहीं ना कहीं साजिश थी इसमें कर रहे मारने में पिता को? साजिश की गई थी मारने के लिए? ना, षड्यंत्र रचा हुआ था पहले ही? पहले प्लान बनाया था, पहले तैयारी कर रखी थी इस चीज? हाँ, पहले तैयारी कर रखी थी ना मारने की। धोखे तो बुला रखा हो तो धोखे तो बुला रखा। एक बार हमारे दो राजा प्यार पहले तो प्यार तो बुलाया, फिर प्यार कराया। हाँ, प्यार तो बुलाया, फिर वो प्यार करके मार दिया, मार कर दे दिया भाई। वो नी के घर की ना छोटी सी लड़की ना देखा टोते फिर थे और हमारा चाचू तो बड़ा नहर में। तो माता जी बताया जा रहा है जो लड़का पीछे लगा हुआ था उसकी उम्र काफी थी? 40 साल। 40 साल? हाँ, 40 साल की लड़की नहीं है, 18-19 50 साल का था, 40 नहीं 50 साल का था। 50 साल का था। वो कैसे शादी कर लेते? छोटी सी लड़की थी, 19 साल की लड़की हाँ, थी। 19 साल की लड़की। 19 साल की लड़की रो खड़ा। हाँ, इसको अपना पति बोल लूं या अंकल बोल लूं? हाँ, तो लड़की ऐसा बोल रही थी, लड़की ने मने कर दी मैं तो इससे करवाऊंगी, ये तो मेरे पापा के साथ का है, तो कैसे शादी करवाऊँ? तो ऐसे ही हुआ भाई, उसकी गैल कुछ इन्ना मने कर दी, पापा भी कुछ कर पाए नहीं। तो कैसी सजा मिलनी चाहिए माता जी? भाई ना तो फांसी होनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए? हाँ, फांसी होनी चाहिए बस। और को भी अकल आ जाएगी। हाँ, दूसरा ने भी अकल आ जाएगी। फांसी वो बहुत बुरा काम हो जाएगा भाई, उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए बेटे। तो परिवार को अभी भी डर है यहाँ पर? हाँ, डर है घना डर है। एक लड़की और जवान हो रही, हाँ जी, वह छुटका मांगे उसे ठहले जाएंगे, जिसने बाप मार दिया। हाँ, बेटी ने तो ही बाप ठहलेगा। देख सकते हैं यहाँ पर जो मोहल्ले वाले परिवार वाले हैं वो रो रहे हैं, आस पड़ोस के लोग हैं वो भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि इनको कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से प्रोटेक्शन देनी चाहिए, क्योंकि उनकी लड़की और भी जवान है, उसके साथ भी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो उनका जो करैक्टर है वो ठीक नहीं है, करैक्टर लेस है, जिसके चलते पुलिस को भी कहीं ना कहीं इस परिवार के लिए आगे आना चाहिए। उनके पास फोन आया, 2 फोन लेते, वो एक 15,000 का 3 दिन पहले लेके आए थे और एक छोटा फोन था। तो यहाँ बाइक रुकते ही मैं अंदर गई तो उनके पास फोन आया, बुआ जी यहाँ पे थी नहीं और कोई नहीं था। मैं बोले भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं? बोले भाभी जी मेरे फ्रेंड संजय का फोन आ रहा है, शेखपुरे से 5 मिनट में आ रहा, मैं फिर मार्केट में जाऊँगा सामान लेने के लिए। मैं बोली भाई साहब ठीक है जल्दी आना। फिर हमने
लड़की को बताया ये कहीं पे जा रही थी। लड़की बोली अब मम्मी जी कहाँ है मेरे पापा। मैं बोली वो उनके फ्रेंड के पास गए मिलने के लिए। तो उन्होंने तुरंत फ़ोन किया अपने पापा के पास। वो बोले पापा जी आप कहाँ हो। बोले बेटे मैं अपने फ्रेंड के पास हूँ और थोड़ी देर में आ रहा। तो लड़की मतलब अपने माता पिता की आवाज़ से ही भाग जाती है कि क्या सिचुएशन है। तो बोले पापा आप डरे हुए। अपने फ़ोन की स्क्रीन पर आप एक लड़की देख रहे होंगे। लड़की का चेहरा उतरा हुआ है और हाथ में चूड़ा है। आप समझ सकते हैं कि चूड़ा हाथ में होगा, नई नई शादी हुई होगी, खुशियों का माहौल होगा। लेकिन 7 महीने में किस तरह से उनका पिता उनको छोड़कर चला जाता है। आज बड़ी बेटी इस यानी जो लड़की कैमरे में है, इसकी बड़ी बहन की आज शादी थी, डोली उठनी थी, लेकिन डोली की जगह पिता की अर्थी उठती है। ये क्या है पूरा कारण, कल भी हमने आपको दिखाया था। वहीं पूछते हैं इनसे क्या है पूरा मामला। नहीं हुए गिरफ्तार? तो कौन लोग थे वो? शिवपुर में रहने वाले 2 भाई संजय और प्रदीप वो थे। पर पुलिस मतलब आपके पर अभी घर वाले बता रहे थे कि 2 जनों को गिरफ्तार कर लिया, वो कोर्ट में थे वहीं से गिरफ्तार किया। नहीं, गिरफ्तार नहीं हुए। पुलिस ने क्या कह रही है अभी? पुलिस ने अभी कुछ नहीं कहा। पोस्टमार्टम होके बॉडी आ गई थी? आ गई और चली भी गई। संस्कार कर दिया आप लोगों ने? हाँ जी। नहीं, कल जो आप जब आपके पिता का शव मिला उससे पहले आपकी गली में भी आए थे वो लोग, आपको कह के गए थे कि हम इस लड़की से शादी करेंगे? हाँ जी, कह के गई थी। तो गली में से निकले थे? हाँ जी, गली में से। क्या उम्र है उस व्यक्ति की जो कह के गए थे कि इससे शादी करनी है? 40 साल उम्र है। अच्छा, तो वो लाइक करता था आपकी बहन को? हाँ जी, वो कांटेक्ट में कैसे थे वो आपके पिता के साथ? मेरे पापा ने अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे मेरी और मेरी सिस्टर की फ़ोटो लगा रखी थी जी। तो वो फ़ोटो देख के तब से लाइक करने लग गया वो उसको। क्या नाम है उसका? प्रदीप नाम है। कल तो आप किसी संजय का नाम ले रहे थे। 2 जन? संजय छोटा भाई है, प्रदीप बड़ा भाई है। बड़ा भाई लाइक करता है, प्रदीप है ना 40 साल उम्र है। मना किया कि शादी नहीं करवा सकता था? हाँ जी, मेरे पापा ने एक बार मेरी बहन से बात की थी, फिर मेरे पापा ने मेरे सिस्टर ने मना कर दिया था, फिर मैटर ख़त्म हो गया था। फिर उसने मेरे पापा को धमकी दी या तो भाई शादी मेरे साथ करवा दे वरना मैं तेरे को मार दूँगा, ये बात हुई। कितना टाइम पहले मना किया था? कब उन्होंने रिश्ता मांगा था? 6-7 महीने पहले। 6-7 महीने पहले? हाँ जी। तो तब से उन्होंने ऐसा रखा हुआ था मन के अंदर कि शादी हमने उसी से करनी है, आपकी सिस्टर से? हाँ जी, उन्होंने हमें ये दिखाया था भाई हम मान गए। उन्होंने ये नहीं दिखाया था भी हमने उसके साथ शादी करनी है। उन्होंने ये दिखाया था कि भाई हम मान चुके हैं, हमें नहीं चाहिए। तो बताया ये भी जा रहा है जो लड़के थे वो शेखपुरा वाले, उनकी माताजी सगन लेके भी आए थे आपके घर? हाँ जी, आई थी। क्या बातचीत हुई थी तब? बस यही बातचीत हुई थी। कोई पैसे वगैरह भी देने थे आपने उन लोगों के? नहीं जी। कोई पापा का पैसों का लेन देन भी था? नहीं, पैसों का लेन देन नहीं था कुछ भी, बल्कि उन्होंने मेरे पापा के निकाल लिए कल। तो सिर्फ कारण यही था कि शादी करनी थी उन्होंने तब कारण करके? यही था, सिर्फ शादी करनी थी। उनकी मम्मी को ज़्यादा पसंद थी मेरी सिस्टर। जब वो देखने के लिए आए थे उनको ज़्यादा पसंद थी। उसकी मम्मी ने कहा था भाई मेरे को यही लड़की चाहिए, यही बहू चाहिए मेरे को। ये बात है। बारात आनी थी आज बारात आनी थी। आज बारात आनी थी, तो आज काफ़ी दुखद सूचना है आज जो मिली थी आपको कल। देख सकते हैं किस प्रकार से जो तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से छोटी बहन है वो काफ़ी घबराई हुई है, सहमी हुई है। इसकी 7 महीने पहले शेखपुरा जो गांव है वहां पे शादी होती है। जो संजय और प्रदीप जिनका नाम ये ले रहे हैं कि उनकी वजह से उनके पिता की जो हालत है उन्होंने की, आज उनकी वजह से ही उनके पिता आज इस दुनिया में नहीं हैं। जहां आज खुशी का माहौल था, बारात आनी थी, डोली उठनी थी, वहीं पर इतनी दुखद खबर कि आज इस मासूम लड़कियों के पिता की अर्थी उठती नज़र आ रही है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हैं। पल पल की अपडेट रहेगी। खबर को सतर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जहां पे नारा दिया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन एक बेटी को पाने के लिए एक जो व्यक्ति है 40 वर्षीय वो छोटी अपनी आधी से ज़्यादा कम उम्र के साथ लड़की के साथ शादी करने के लिए
इतना पागल हो जाता है कि उसके पिता को बार बार मनाने की कोशिश करता है, कभी कुछ लालच देता है, शराब का लालच देता है, कभी कुछ, और अंत में उन पिता की वो कहीं ना कहीं जब लड़की की शादी थी वो होनी थी तो उस पिता की कहीं ना कहीं जान ले लेती है ताकि इनके घर में खुशी का माहौल ना हो और उस लड़की की शादी ना हो। लेकिन अब जो लड़कियां हैं बेचारी, उनके सिर से पिता का साया उठ चुका है, अनाथ हो चुकी हैं और वो अब रोती भी लगती नज़र आ रही हैं। पुलिस प्रशासन से गुहार लगाती नज़र आ रही हैं। पुलिस प्रशासन उन दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूर करे, उनको सलाखों के पीछे उम्र भर की सज़ा जरूर सुनाए, तभी इनका पुलिस पर विश्वास बनेगा। नहीं तो ये कहीं ना कहीं एक खुद टूटी हुई है, परिवार पूरा बिखर गया है क्योंकि कमाने वाला परिवार में एक सदस्य था, एक ही पुरुष था जो पूरे परिवार का ख्याल रखता था, लेकिन अब सारी महिलाएं इस घर में कहीं ना कहीं बेबस हो गई हैं। क्या कहेंगे परिवार वाले एक हत्या का आरोप लगा रहे सूरजनगर का मामला है? हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन, इन्होंने एप्लीकेशन मूव की थी उनकी मिसिंग की, उस पर परिवार वालों की एप्लीकेशन पे हमने मिसिंग का केस रजिस्टर कर दिया था। तो कल हमें सूचना मिली थी कि उनकी डेड बॉडी वहाँ ये जो नहर है शुगर मिल के नज़दीक वहाँ पे पड़ी हुई है। तो हमने जाकर विज़िट किया तो उसका परिवार वालों ने उस पर हत्या की शंका जाहिर की थी, तो हमने उसके अकॉर्डिंग उस केस में जो रेलिवेंट सेक्शन है वो ऐड कर दी गई हैं और उनका पोस्टमार्टम करवा दिया। तो लगता है सर हत्या हुई है या अभी छानबीन? हाँ जी, वो उनका मर्डर हुआ है और उसमें आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। कोई गिरफ्तार भी किया सर? अभी नहीं गिरफ्तार। तो 2 लोग बताए जाए, 2 लोगों पर आरोप लगा रहे हो? हाँ जी, उन्होंने 2 लोगों पर